परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सब भाई बहनों को नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम अमरलाल है और मैं तमिलनाडु में ईरोड में मैं ब्रदरन असेंबली में मैं प्रभु का शिष्य हूँ और पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी गवाही मैं आपको सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे 97 में अपनी महिमा के लिए चुना। मैं एक सिंधी परिवार से हूँ और मेरे घर में अभी तक उद्धार में या विश्वास में कोई भी नहीं है। मेरी बहन, मेरा बड़ा भाई, कोई भी नहीं है प्रभु में। मेरे पिताजी अभी भी जीवित हैं, वो 82 वर्ष के हैं और मेरी मम्मी का 2014 में वो इस संसार से वो चल बसे। प्रभु ने मुझे 97 में ऐसे चुना कि मुझे 4 सवाल थे मेरे मन में। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया और यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर लटकाया गया? मेरे जीवन में मैं यही सोचता था कि यीशु मसीह ने कोई पाप किया है, इसलिए उनको ये मृत्यु सहना पड़ा। लेकिन एक ब्रदर ने मुझे बाइबल दिया, नया नियम, और उस नए नियम को पढ़ने के बाद 6 महीने तक मुझे ये उलझन थी कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए। और जब मैं धीरे धीरे कलीसिया की संगति में मैं बढ़ने लगा और जब मैं प्रभु का वचन पढ़ने लगा तो मुझे ये बात समझ में है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और जैसा प्रभु का वचन कहता है कि तुम जाकर सारे जगत में प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और मैंने जो कहा है उन्हें मानना सिखाओ। तो मैं उस वचन के अनुसार मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, मैंने बपतिस्मा लिया और आज मैं 2020 तक अभी मैं ब्रदरन कलीसिया में मैं प्रभु का एक शिष्य और एक गवाही बनकर मैं इधर ईरोड में तमिलनाडु में मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। प्रभु ने हमें एक लड़के से आशीषित किया है, उसका नाम रितेश डैनियल है। वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है ईरोड में। और मेरी मिसेस वो काम पे जा रही हैं एक सिंधी के दुकान, एक टेक्सटाइल्स के दुकान में ईरोड में, वो वहाँ पे काम कर रही हैं। एक प्रार्थना का विषय ये है कि मेरे जीवन में 2009 से मैं एक बीमारी से मैं पीड़ित हो गया और जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियों का दुर्विकास। और धीरे धीरे मेरा चलना अभी बंद हो गया है और मैं अगर ज़्यादा भी मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ और मैं धीरे धीरे प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। प्रार्थना करना कि इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए इस सारे संसार में कोई दवाई नहीं है। प्रभु में विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु मुझे स्वस्थ करेगा। प्रार्थना करना कि आगे आने वाले दिनों में जो मेरा चलना धीरे धीरे बंद हो रहा है ताकि मैं अच्छा चल सकूं और प्रभु की सेवा कर सकूं और मेरे पिताजी जो प्रभु में अभी तक विश्वास में नहीं है वो विश्वास करने पाए, उनके लिए प्रार्थना करना।
उनका नाम अर्जन दास है। मेरे भैया के लिए प्रार्थना करना, भाभी के लिए प्रार्थना करना। वो जगवास फिटनेस में है और उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन हम आशा रखते हैं कि प्रभु उनको अपने प्रेम से उनकी आंखों को खोल सके। ये मेरी छोटी सी गवाही है। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से जात पात से मुझे छुटकारा दिया और उसके प्रभु के प्रेम को जानने के लिए मेरी आंखों को खोला। ये छोटी सी गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं समर्पित करता हूँ। सबको जय मसीह की।